स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लिंक लिस्ट को किस तरीके से हम क्रिएट करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लिंक लिस्ट को पढ़ने से पहले या लिंक लिस्ट के इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो 3 प्रीरिक्विजिट्स हैं जिनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था वो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ है आपके पॉइंटर्स, सेकंड चीज़ है आपकी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जहाँ पे मैलॉक कैलॉक फंक्शन को हम यूज़ करने वाले हैं, और तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रक्चर यूजिंग पॉइंटर। हम जब भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के साथ पॉइंटर्स को इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो डॉट ऑपरेटर होता है जो कि स्ट्रक्चर या यूं कहूं कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए काम आता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एरो ऑपरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए अगर पॉइंटर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो डॉट ऑपरेटर यूज नहीं करके हम एरो ऑपरेटर्स को क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो हमारा आज का टारगेट जो है वो हमें इस तरीके की कोई लिंक लिस्ट मेमोरी के अंदर क्रिएट करनी है और फिर इनके जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उनको सबको स्क्रीन पर क्या करना है, प्रिंट करना है। हमने यहाँ पे 10 स्टोर कर रखा है, 20, 30 3 नोड्स हमने क्रिएट किए हैं। दिस इज नोड नंबर 1, दिस इज नोड नंबर 2, दिस इज नोड नंबर 3। नोड नंबर 1 के अंदर हमने 10 स्टोर किया था, उसको हमने कंसोल के ऊपर प्रिंट कराया है। फिर 20 को प्रिंट कराना है, फिर किसको प्रिंट कराना है, 30 को। पूरा टास्क जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे नोड्स, नोड नंबर 1 2 3 इस तरीके से नोड्स को क्रिएट करना पड़ेगा। देन आई हैव टू ऐड दोज नोड्स इनटू एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट। अगर है तो उसमें एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट के अंदर न्यू क्रिएटेड नोड को ऐड करना, और अगर नहीं है तो फिर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे जिसमें हम स्टार्ट को फर्स्ट नोड के पास या ये कहूँ कि स्टार्ट की रेफरेंसिंग करेंगे फर्स्ट नोड के साथ। प्रिंट डेटा फ्रॉम लिंक लिस्ट, जो लिंक लिस्ट हमने बनाई है उनको, उनके डेटा को कंसोल के ऊपर हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। हम सबसे पहले वाले टास्क के बारे में बात करते हैं, क्रिएटिंग अ नोड। इस पोर्शन को हमने पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर भी कवर किया था। यहाँ पे हम थोड़ा सा और डिटेल में कवर कर लेते हैं। हमने यहाँ पे टाइप डेफ करके स्ट्रक्ट लिंक नोड को रीनेम किया है नोड नाम से। आज के बाद जितने भी वेरिएबल्स इस पूरे स्ट्रक्चर के आपको बनाने हैं वो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नोड एस, अगर आपको कोई पॉइंटर बनाना है तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, नोड स्टार पी। यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। इस स्ट्रक्चर का जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट करोगे या ब्लॉक क्रिएट करोगे उसमें बेसिकली 2 पार्ट्स होंगे। कौन कौन से सर? एक पार्ट होगा आपका डेटा पार्ट, एक पार्ट होगा आपका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो है वो पॉइंटर है, स्ट्रक्ट लिंक नोड टाइप का, और डेटा पार्ट जो है जिसमें हम वैल्यूज को स्टोर करने वाले हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया है नोड स्टार टेम्प के नाम से, यानी कि मेमोरी के अंदर एक 4 बाइट का स्पेस एलोकेट किया है जो कि पॉइंटर वेरिएबल के लिए है, और ये 4 बाइट का स्पेस जो है इसका नाम हमने क्या रखा है, टेम्प। नाउ हम क्रिएट कैसे करेंगे नोड को? हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है यहाँ पे, क्रिएट अंडरस्कोर नोड नाम से। हमें जब भी नोड को क्रिएट करना होगा हम इस फंक्शन को सिंपली जहां पे भी नोड को क्रिएट करना है, जिस भी जगह पे आपको इसको कॉल करना है वहां पे आप इसको क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। क्रिएट नोड को जब जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तब तक एक ब्लॉक इस स्ट्रक्चर टाइप का क्या कर दिया जाएगा, मेमोरी के अंदर क्रिएट कर दिया जाएगा। कैसे क्रिएट करेंगे सर? ये कोड भी हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। नोड स्टार मैलॉक साइज ऑफ नोड, ये हमारा नोड को बनाने का तरीका, और जब वो बन जाएगा तो उसका एड्रेस जो होगा वो किसके पास स्टोर करेंगे, हम टेम्प के पास स्टोर करेंगे। फिर से एग्जांपल, अगर अभी आपने ये लाइन एग्जीक्यूट की है इस लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे एक नोड बना है जिसमें डेटा पार्ट है, जिसका नेक्स्ट पार्ट है, ये दोनों मेंबर्स स्ट्रक्चर्स के हैं। इसका कुछ बेस एड्रेस है जो कि आपने कहाँ स्टोर किया है, टेम्प के अंदर स्टोर किया है। आपने पूछा printf एंटर न्यू एलिमेंट, और scanf के थ्रू आपने वो वैल्यू इनपुट में ली है। scanf %m% ऑफ टेम्प का डेटा पार्ट, एरो ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज किया है क्योंकि हम पॉइंटर को स्ट्रक्चर्स के साथ यूज कर रहे हैं। आपने इस जगह पे अगर 10 वैल्यू इंसर्ट की तो 10 यहाँ पे चली जाएगी, और टेम्प का नेक्स्ट पार्ट आपने नल किया है तो टेम्प का नेक्स्ट पार्ट नल हो जाएगा। अगर ये कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो एक पॉइंटर बनेगा टेम्प इस वाली पर्टिकुलर कोड के थ्रू, और उसके बाद यहाँ पे एक और नोड क्रिएट किया जाएगा जो स्ट्रक्ट लिंक नोड टाइप का होगा, जिसमें 2 पार्ट्स होंगे, डेटा और नेक्स्ट। इसका बेस एड्रेस टेम्प के अंदर स्टोर किया जाएगा, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आप डालोगे वो वैल्यू इसके डेटा पार्ट में चली जाएगी, और नेक्स्ट पार्ट इसका हमेशा क्या कर दिया जाएगा, नल कर दिया जाएगा। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है जिसमें हम कह रहे हैं कि नोड को कुछ इस तरीके से क्रिएट किया जाएगा। जब भी आपको नोड क्रिएट करना है आपको सिंपली एक फंक्शन को कॉल करना है, क्रिएट अंडरस्कोर नोड, और आपका नोड जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। इस लाइन के बाद जो नया नोड क्रिएट हुआ है उसके पास उसका एड्रेस बेसिकली हमारे टेम्प पॉइंटर वेरिएबल के पास रहेगा।
ठीक है, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, ऐड नोड इन लिंक लिस्ट। हम यूजर से पूछने वाले हैं कि n की वैल्यू डिफाइन करो, यानी कि कितने नोड्स आप क्रिएट करना चाहते हो। अगर हम पहले स्लाइड के बारे में बात करें तो हम डिसाइड करके आए हैं कि हमें 3 नोड की लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे से सपोज यूजर ने, जब आपने पूछा था कि स्कैन एफ करके आपने पूछा था यूजर से कि आप कितने नोड क्रिएट करना चाहते हैं, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि उसने वैल्यू जो है वो इनपुट में कराई है 3। दैट मीन्स n की वैल्यू जो है वो हमारी अभी 3 है। मैं 0 से लेके लेस देन n तक लूप चला रहा हूँ, यानी 0 से लेके 2 तक का लूप चलेगा। कितनी बार लूप चलेगा? 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा और 2 के लिए चलेगा। 3 के लिए ये लूप नहीं चलेगा बिकॉज लेस देन n है। बट इन एनी केस ये 3 बार मेरा लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब इसके अंदर रखा हुआ कोड जो है, इस 4 के अंदर रखा हुआ जो कोड है, ये पूरा कोड जो है वो कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा? 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहला कोड क्या कहता है? सर क्रिएट नोड। आपको सभी को पता है कि अगर आपने क्रिएट नोड कॉल किया है तो डेफिनेटली आपके पास एक ब्लॉक क्रिएट होगा। इस ब्लॉक के 2 पार्ट होंगे, एक होगा डेटा पार्ट, एक होगा आपका नेक्स्ट पार्ट। इसका जो मेमोरी एड्रेस स्टोर किया जाएगा वो टेम्प के अंदर स्टोर किया जाएगा। हमने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर इसको डिस्कस किया है अभी। इसके डेटा पार्ट के अंदर सपोज आपने 10 डाला है, इसका नेक्स्ट पार्ट आपने नल कर रखा है। सो ये काम हमने अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर किया था। क्रिएट नोड को हमने यहाँ पे कॉल किया है। सो ये i इक्वल्स टू 0 के लिए जब लूप चल रहा है फर्स्ट टाइम, तो ऐसा कुछ क्रिएट हुआ है। अब मुझे क्या करना है? सर मुझे लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है बिकॉज अभी अब हमारे पास एक भी नोड क्रिएटेड नहीं है। So, यहाँ पे 2 पॉइंटर वेरिएबल्स हमने और लिए हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो। एक पॉइंटर वेरिएबल है स्टार्ट, एक पॉइंटर वेरिएबल है लास्ट। सो स्टार्ट और लास्ट की इनिशियल वैल्यू क्या होगी? सर नल वैल्यूज होंगी इनके पास, क्योंकि पॉइंटर्स को अगर हम बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो उनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल स्टोर होती है। अगर लिंक लिस्ट नहीं क्रिएटेड है तो डेफिनेटली स्टार्ट की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? नल होगी। सो हमने सबसे पहले चेक कराया कि क्या ये जो नोड है वो मेरा फर्स्ट नोड है। कैसे चेक करें? सर अगर ये फर्स्ट नोड होगा इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्ट नल पे खड़ा होगा। सो हमने कहा इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल, अगर स्टार्ट की वैल्यू नल है इसका मतलब अभी जो नोड आपने क्रिएट किया है ये फर्स्ट नोड है। तो हमें क्या करना है? सर हमें स्टार्ट इक्वल्स टू टेम्प करना है। तो हमने कहा स्टार्ट इक्वल्स टू टेम्प, स्टार्ट को बोलो कि वो टेम्प के पास जो भी वैल्यू है वो अपने अंदर ले ले। इसका मतलब स्टार्ट के पास भी इस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। और एक एक कोड हमने और लिखा है लास्ट इक्वल्स टू टेम्प। हम समझेंगे कि ये लास्ट हमने क्यों यूज किया है, इससे हम एक लूपिंग स्टेटमेंट को अवॉइड करेंगे। सो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है, एल्स स्टेटमेंट इस केस में एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें i इक्वल्स टू 1 के बारे में, अगर हम बात करें तो क्या होगा? सो i इक्वल्स टू 1 के बारे में मैं यहां से कुछ कोड डिलीट कर देता हूं। सो हमने फर्स्ट नोड क्रिएट कर लिया है। फर्स्ट नोड के अंदर हमने 10 वैल्यू जो है वो असाइन कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट के बारे में, सेकंड नोड के बारे में। सो अगर हम बात करें कि ये लूप जो है मेरा वो i इक्वल्स टू 1 के लिए चल रहा है। सो i इक्वल्स टू 1 के लिए जब चलेगा तो वापस से क्रिएट नोड नाम के फंक्शन को कॉल किया जाएगा। और हमें पता है क्रिएट नोड क्या करने वाला है? एक नोड यहाँ पे क्या करने वाला है? क्रिएट करने वाला है। सो इस क्रिएट नोड के अंदर आपने प्रीवियसली जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए होंगे, जैसे आपने डेटा पार्ट उसका पूछा था तो उसमें आपने 20 स्टोर किया है, यहाँ पे नल स्टोर किया है, और यहाँ पे आपका डेफिनेटली कौन खड़ा होगा? टेम्प खड़ा होगा। ठीक है। सो अब क्या करना है? हमें चेक करना है इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल। सर इस बार स्टार्ट की वैल्यू नल नहीं है। नो, वी आर सेइंग नो दैट स्टार्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। स्टार्ट ने उस नोड का एड्रेस अपने पास होल्ड कर रखा है जिस नोड के डेटा पार्ट में 10 को स्टोर किया गया है। सो इफ वाला कोड नहीं चलेगा। एल्स वाले कोड में हमने क्या लिखा? लास्ट के नेक्स्ट में डाल दीजिए टेम्प, यानी जो भी एड्रेस टेम्प के पास है वो एड्रेस यहाँ असाइन कर दीजिए। सो अगर ऐसा कुछ मैंने किया है तो डेफिनेटली ये जो पॉइंटर है, ये जो नेक्स्ट पार्ट है वो इस वाले पर्टिकुलर नोड को पॉइंट करेगा, इसके एड्रेस को अपने पास क्या कर लेगा? स्टोर कर लेगा। और लास्ट में जाते जाते, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट को हमेशा जो नोड न्यूली क्रिएटेड है उसके पास खड़ा रहना है, तो हमने कहा लास्ट की वैल्यू को इक्वल टू टेम्प कर दीजिए। तो लास्ट के अंदर वो डाल दीजिए जो टेम्प के पास है, तो लास्ट भी कहाँ पे आ जाएगा? हमारा इस जगह पे आ जाएगा। सो लास्ट हमेशा नए एलिमेंट के साथ पीछे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लास्ट हमेशा न्यूली इंसर्टेड एलिमेंट के पास क्या होगा? खड़ा होगा, यानी उस नोड का एड्रेस लास्ट के पास हमने क्या कर रखा होगा? स्टोर कर रखा होगा। एक लास्ट नोड हमें और क्रिएट करना है 30 का, उसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं? क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सो मैं यहाँ पे 30 को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो 30 को हम वापस से क्रिएट कर रहे हैं।
आई इक्वल्स टू 2 के लिए वापस से हम लूप चला रहे हैं, आई इक्वल्स टू 3 के लिए लूप नहीं चलेगा, 0 के लिए चल चुका है, 10 क्रिएट हो चुका है, 1 के लिए चल चुका है, 20 वाला नोड क्रिएट हो चुका है, आई इक्वल्स टू 2 के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं। वापस से आपने क्रिएट नोड नाम के फंक्शन को कॉल किया है, और आपको पता है क्रिएट नोड इस तरीके से एक नोड को क्रिएट करेगा जहां पे इस नोड का एड्रेस जाएगा टेम्प के पास, यहाँ पे हमने वैल्यू में स्टोर किया होगा 30, नेक्स्ट में हमने डाला होगा नल। हमने चेक किया स्टार्ट इक्वल्स टू नल है क्या? सर स्टार्ट की वैल्यू अभी नल नहीं है, स्टार्ट ने उस नोड का एड्रेस होल्ड करके रखा हुआ है जिस नोड के डेटा पार्ट में 10 को स्टोर किया गया है। सो एल्स वाला पार्ट चलेगा, लास्ट के नेक्स्ट में टेम्प, यानी लास्ट का ये वाला जो पोर्शन था इसके अंदर टेम्प के अंदर जो है वो डाल दो। सो टेम्प के पास इस नोड का एड्रेस है, वो नोड का एड्रेस कहाँ जा चुका है? इस लास्ट के नेक्स्ट में जा चुका है। और जैसा हमने कहा था कि लास्ट को अपडेट कर दीजिए, लास्ट इक्वल्स टू टेम्प, क्योंकि न्यूली इंसर्टेड एलिमेंट अब कौन हो गया है मेरे पास? 30 हो गया। सो लास्ट 30 के पास जाके 30 नोड का जो भी एड्रेस है जिसके डेटा पार्ट में 30 स्टोर किया गया है, उस नोड के एड्रेस को किसने ले लिया है? लास्ट ने ले लिया है। अगर हम देखें तो प्रीवियस स्लाइड के अंदर हम ये वाला काम ऑलरेडी करके आ चुके हैं। लास्ट मेरा इस जगह पे होगा, स्टार्ट मेरा इस जगह पे ऑलरेडी जा चुका है, और ये लिंक लिस्ट हमारी क्रिएट हो गई है। बट अब हम क्या करना चाहते हैं? सर हम इस लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना चाहते हैं, यानी इसकी एक एक वैल्यू को एक्सेस करके उसे हम कंसोल के ऊपर प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो कैसे करेंगे? क्योंकि मेरा टेम्प अभी फ्री हो चुका है, मैंने टेम्प को स्टार्ट के पास खड़ा किया। सो टेम्प के पास वही वैल्यू डाल दो जो स्टार्ट के पास है। स्टार्ट के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है, वो फर्स्ट नोड का एड्रेस किसको दे देना? टेम्प को दे देना। सो फर्स्ट नोड का एड्रेस टेम्प के पास आ चुका है। हमने चेक किया व्हाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, टेम्प की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू नल है। यस सर, टेम्प की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू नल है। सो अगर ऐसा है तो क्या करना? टेम्प के डेटा पार्ट को प्रिंट कर देना। सो टेम्प के डेटा पार्ट को अगर हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 10 प्रिंट हो जाएगा हमारा कंसोल के ऊपर। और टेम्प के डेटा पार्ट को जब आप प्रिंट कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है? टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, टेम्प को टेम्प का नेक्स्ट दे देना। इसके बारे में वापस से देखो, टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में क्या रखा हुआ है? सर टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में इसका एड्रेस रखा हुआ है। टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में किसका एड्रेस रखा हुआ है? सर टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में इस ब्लॉक का एड्रेस रखा हुआ है। सो ये ब्लॉक का एड्रेस अगर मैं टेम्प को दे दूंगा, इसका मतलब क्या है? सर टेम्प मेरा इस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या करेगा? पॉइंट करेगा। सो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट मतलब टेम्प इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर क्या करने लगेगा? पॉइंट करने पर लगेगा। सो हमने डेटा पार्ट को प्रिंट कराया, टेम्प को पहले स्टार्ट के पास लेके गए, डेटा पार्ट को प्रिंट कराया इस पार्ट को, और टेम्प को आगे खिसकाने के लिए यानी नेक्स्ट वाले नोड पर शिफ्ट करने के लिए टेम्प इक्वल को टेम्प का नेक्स्ट दे दिया। तो टेम्प के नेक्स्ट में जो इमीडिएट सक्सेसर है उस नोड का एड्रेस क्योंकि स्टोर है, तो वो टेम्प कहाँ जा चुका है? आगे जा चुका है। सो ऐसी सिचुएशन हमारे पास हो चुकी है। अभी हमने वापस से चेक किया, टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल है। यस सर, टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल है। तो अच्छा, टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल क्यों है? क्योंकि सर टेम्प के पास उस नोड का एड्रेस है जिसके डेटा पार्ट में 20 को स्टोर किया गया है। इस कंडीशन इज ट्रू। हम अंदर आए, टेम्प के डेटा पार्ट को हमने यहाँ पे प्रिंट कराया 20 को, और अगेन हमने क्या कहा? टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, यानी टेम्प के नेक्स्ट में इस नोड का एड्रेस है, वो आप किसको दे दीजिए? टेम्प को। तो टेम्प अपडेट होके क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट हमने एक और ऑपरेशन परफॉर्म किया, हमने चेक किया टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल है। यस सर, टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल है बिकॉज टेम्प के डेटा पार्ट, टेम्प के पास वो एड्रेस है, उस नोड का एड्रेस है जिसके डेटा पार्ट में 30 को रखा गया है। सो हमने टेम्प के डेटा पार्ट को प्रिंट कराया, 30 को यहाँ पे प्रिंट कराया, और टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। अब देखो टेम्प के नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है? नल। सो अल्टीमेटली आप टेम्प को क्या करने वाले हैं? नल करने वाले हैं। सो नेक्स्ट में जब हमने पूछा क्या टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल है, आपने कहा नो सर, टेम्प इक्वल्स टू नल है। ये जो पूरा कोड है वो रुक जाएगा, आप इस कोड से बाहर आ जाओगे बिकॉज व्हाइल लूप अब एग्जीक्यूट होना बंद हो गया है। कंडीशन जो है वो क्या हो चुकी है? फॉल्स हो चुकी है। बट निकलने से पहले आपने 10, 20, 30 तीनों वैल्यूज को क्या किया है? कंसोल के ऊपर प्रिंट किया है। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसको कोड ब्लॉक्स IDE पर कोड करने की कोशिश करेंगे।